देखिए भैया, थोड़ा शांत हो जाएं। नमस्कार। कुछ दिन पहले आपको क्या हुआ? कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया था। मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया पीछे धकेलिए मत। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। धन्यवाद। परिवार का एक वीडियो आया था, आपके आने से पहले मुलाकात नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ बात हुई उनकी आपसे? मगर आपने देखा, परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए, वो जरूरी बात नहीं है। मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि ये अपराधी नहीं। सर, मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है। अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आज यहां आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि एक मुसलमान या मुस्लिम सांसद के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। उसे मुल्ला, कठमुल्ला और आतंकवादी से बुलाया जा रहा है या गाली दिलवाया जा रहा है। वीडियो हम लगातार फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त उनके तस्वीर को देख भी रहा है और पूछ रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके से महिला सांसद के ऊपर जो है गंदी टिप्पणी, गालियाँ दी जा रही हैं सोशल मीडिया पर। आपने देखा होगा, अगर आधे घंटे के वीडियो में तो इकरा हसन ने साफ शब्दों में कहा, वो रोने लगी, बिलखने लगी और वो बेचैनी सी महसूस इसलिए करने लगी कि ये सरकार हिंदुस्तान की सरकार नहीं है, ये सरकार बेईमानों की सरकार है, चोरों की सरकार है, मक्कारों की सरकार है। इसीलिए एक महिला सांसद के पीछे उनके जो है पूर्व दिग्गज नेता सब लगे भरे हैं। ये कौन गुंडे हैं, ये कौन जालिम है, ये कौन दरअसल जो है बदनाम करने वाले लोग हैं जो इकरा हसन के पीछे लगे पड़े हैं। योगी सरकार में क्या दम नहीं रहा है? क्या डबल इंजन की सरकार में दम नहीं है जो एक महिला सांसद अपने आप को महसूस नहीं कर पा रही है? और अगर ऐसा है तो बहुत शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए आज की सरकार को कि उनके मौजूदगी में उनकी सरकार एक नहीं डबल इंजन की सरकार है और महिला सांसद को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इसका जवाब दे आखिर कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको समझना भी चाहिए, इसको बूझना भी चाहिए। देखिए, वो वीडियो डालती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लोगों के सामने आकर समाज के सामने बोलती हैं, इस समाज को मैं टूटने नहीं दूंगी। आपको जितना बदनाम करना
माफ कीजिए, जितना बदनाम करना है कर लीजिए, जितना मुसलमान समुदाय को गाली देना है दे दीजिए, आतंकवादी बोल दीजिए, खालिस्तानी बोल दीजिए। वैसे तो आप किसानों को भी नहीं छोड़ा, आपने किसी समाज को छोड़ा नहीं है। ये सरकार अगर हिंदुस्तान के कामयाबी के लिए होती तो ये यकीन मानिए एक दंगा नहीं होता, आपस में हिंदू मुसलमान भाई भाई को लड़ाया नहीं जाता। और ये लोग चंद पैसे के लालच में जो है भीड़ का हिस्सा बनते हैं और अपने परिवार को तबाह कर देते हैं। इन्हें भी बचना चाहिए। इकरा हसन को कोर्ट जाना चाहिए, थाने जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज करवाइए उन अज्ञात सांसदों पर, उन विधायकों पर, उन पूर्व दिग्गजों पर जो आज सरकार के पीछे दलाली कर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं और इन मासूम सांसदों को जो साफ सुथरी वाली है इनको बदनाम कर रहे हैं, इनको गाली गलौज से नवाज रहे हैं। और ये सिर्फ इकरा हसन नहीं है, आप जितने भी एक समुदाय से आते हैं सांसद, विधायक या नेता या कार्यकर्ता, उन सब के पीछे लगे हुए हैं। चाहे आप जो है आजम खान का जिक्र कर लीजिए, चाहे आप जो है संभल के सांसद का जिक्र कर लीजिए, सब के पीछे लगा हुआ है। क्या इतनी नफरत है आपको हिंदुस्तान में मुसलमानों से? क्या इतना दिक्कत है? और इतना दिक्कत है तो खुल के बोलिए भाई। ये पर्दे के पीछे जो है ये गुंडाई कब तक करेंगे आप? ये सरकार के मुंह पर तमाचा है, योगी पुलिस के मुंह पे तमाचा है कि कोई आपके प्रदेश में, आपके सूबे के प्रदेश में आपके सांसद को कोई गाली दे रहा है, आतंकवादी मुल्ले कहा जा रहा है और वो रो रही है, बिलक रही है और उसको कोई महफूजगी देने वाला नहीं है। इससे शर्मनाक क्या ही हो सकता है? यही सवाल पूछा जाना चाहिए और यही सवाल होना भी चाहिए और ये सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें क्या हो रही हैं और ये सवाल पूछा जाना भी चाहिए। तो इकरा हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ शब्दों में कहा, ये मजाक, ये तमाशा क्यों बना रखा आपने? आखिर क्यों इस तरीके का जो है खेल हो रहा है? तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछा जा भी रहा और पूछा जाएगा। लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि तमाशा क्या हो रहा है। ये सवाल है कि नहीं, ये समझना भी पड़ेगा और ये चीज़ें होती नज़र आ रही है और ये हम सबको देखना भी पड़ेगा कि आखिर क्या हो रही है। इसी वजह से जो है तमाम चीज़ें होकर पूछी जा रही हैं। ख़ास करके अगर आज़म खान की बात करें, इकरा हसन की बात करें, संभल के सांसदों की बात करें, इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें और जितने भी हैं जो दलित सांसद भी हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चंद्रशेखर साहब हो, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हो, ये तमाम सवाल है। पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में हो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे।
उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है,